Hello everyone, welcome to the second part of the video Social Responsibility and Business Ethics. So, our next topic is social responsibility towards different interest groups. So, जो एक बिजनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने तक नहीं है, इट इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स जिसमें आते हैं ऑनर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर सप्लाइज, गवर्नमेंट, सोसाइटी एक्सेट्रा. So first, let's see responsibility towards employees. So, बिजनेस को चाहिए कि वो फेयर ट्रीटमेंट दे, सेफ वर्किंग कंडीशंस दे, इवन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे टू एम्प्लॉयज, जैसे कि टाइमली सैलरीज और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट हो, सेफ्टी मेजर्स हों फॉर एम्प्लॉयज़, देन इसके साथ ही ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी एम्प्लॉयज़ को मिले रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और कास्ट. देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कस्टमर्स. अब कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, फेयर प्राइसेस भी चाहिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए. तो इसके लिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोई फॉल्स एडवर्टाइजिंग ना करे, आफ्टर सेल्स सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड करे टू कस्टमर्स और सेफ और रिलायबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे. इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी हो रिटर्न पॉलिसीज में भी और प्राइसिंग में भी. देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सप्लायर्स. सो इसमें बिजनेस को चाहिए कि वो टाइमली डीलिंग्स करें और फेयर डीलिंग करे विद सप्लायर्स और क्रेडिटर्स. सो इसके लिए टाइमली पेमेंट्स हों बिजनेस की तरफ से, जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ऑनर करें विद सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स. देन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो रिगार्डिंग डिमांड्स और डिलेज. देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कम्युनिटीज. अ बिजनेस सोशल वेलफेयर, एथिकल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करके अपना रोल प्ले कर सकता है. सो इसके लिए जैसे कि वो एजुकेशन या हेल्थ प्रोग्राम्स रन कर सकता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करे, पॉल्यूशन कंट्रोल, कुछ ग्रीन इनिशिएटिव्स लेकर आए बिजनेस में और इवन डिजास्टर रिलीफ डोनेशंस भी इसमें आता है. देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स. अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी, देन लॉन्ग टर्म वैल्यू. तो इसके लिए बिजनेस को फेयर रिटर्न, डिविडेंड्स प्रोवाइड करने चाहिए ऑन इन्वेस्टमेंट ओके ऑफ शेयर होल्डर्स और बिजनेस को सस्टेनेबली ग्रो करना चाहिए, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए. ऑल राइट. एंड इसके साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स गवर्नमेंट, जिसमें वो गवर्नमेंट के जो भी इम्प्लीमेंटेड लॉज हैं उसको फॉलो करे, टैक्सेस पे करे और नेशनल डेवलपमेंट में सपोर्ट करे, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स को टाइमली पे करे, लेबर इन्वायरमेंटल लॉज फॉलो करे बिजनेस, इसके साथ ही करप्शन और इलीगल प्रैक्टिसेस से दूर रहे. इवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स इन्वायरमेंट क्या बनती हैं कि इन्वायरमेंटल डैमेज मिनिमम हो, सस्टेनेबिलिटी प्रमोट हो इन्वायरमेंट में, प्लास्टिक यूज़ को रिड्यूस किया जा सकता है, इवन कार्बन एमिशंस को, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसका सेफ डिस्पोजेबल करे, इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज़ करे. सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. नाउ let's talk about business and environmental protection. So, now
What is the role of business in environmental protection? जो बिजनेसेस हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करती हैं, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, और पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और पॉल्यूशन को कंट्रोल करे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ, व्हाट इज द की रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल? सबसे पहले सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल रेगुलेशन और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। सो जो भी बिजनेस है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लीन, ग्रीन प्रोडक्शन मेथड्स को अडॉप्ट करे, ठीक है? जैसे कि एक फैक्ट्री है, वो सोलर एनर्जी यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ कोल। सो सोलर एनर्जी इज एक्चुअली अ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। देन कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल मेयर्स भी अडॉप्ट कर सकती है बिजनेस, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इंस्टॉल कर सकती है, जैसे फिल्टर्स, स्क्रबर्स फैक्ट्रीज में। इससे क्या होगा, जो भी पॉल्यूशन है, नॉइज, वाटर, एयर, ये रिड्यूस होगा। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज BS6 व्हीकल्स प्रोड्यूस करती है एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। देन कंजर्विंग रिसोर्सेज। सो इसमें बिजनेस कैसे रोल प्ले कर सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, एनर्जी, जो भी रिसोर्सेज है हमारे, वाटर, उसको एफिशिएंटली यूज़ करके। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस में वेस्टेज नहीं होगी। जैसे इन्फोसिस है, वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को यूज़ करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कम हो। देन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वी कैन इंट्रोड्यूस, कुछ बायोडिग्रेडेबल, रीयूजेबल, एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स लेकर आ सकता है बिजनेस, जैसे कि ब्रांड्स हैं प्लास्टिक्स की जगह क्लॉथ बैग्स बेचती हैं। देन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बिजनेस एम्प्लॉयज कस्टमर्स को एजुकेट कर सकता है अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कंपनीज जो सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कर सकती हैं ऑन सेविंग वाटर और प्लांटिंग ट्रीज। इसके साथ ही इन्वायरमेंटल लॉज भी फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। जो भी रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स जो भी सेट करी है गवर्नमेंट ने, उसे ओबे करके। जैसे केमिकल कंपनी है, वो अपने हैजर्डस वेस्ट को सेफली डिस्पोज कर सकती है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। देन companies can manage their waste and even use recycling materials wherever possible। जो भी वेस्ट है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, डिस्पोजल करके, जैसे ITC है, वो पेपर और प्लास्टिक को रिसाइकिल करती है अपने ही पैकेजिंग यूनिट्स से। सो इसके बाद लेट्स सी बिजनेस एथिक्स। सो बिजनेस एथिक्स क्या है? ये बताता है वो प्रिंसिपल्स, वो वैल्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बताता है। ओके, एक्चुअली ये उनके बिहेवियर को एक तरह से गाइड करता है, हाउ टू ऑपरेट द बिजनेस इन दिस बिजनेस वर्ल्ड। सो इसमें इंश्योर करते हैं कि जो कंपनीज हैं वो फेयरली, ऑनेस्टली, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर्स। सो बिजनेस एथिक्स फॉलो करने से बिजनेस जो है उसकी ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। इसके साथ ही कस्टमर और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट आता है और लीगल रिस्क को रिड्यूस करता है। नाउ लेट्स talk about next is key elements of business ethics. So बिजनेस एथिक्स फॉलो करने के लिए
कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस को यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी की सही चीज़ को करना, चाहे कोई भी ना देख रहा हो। जैसे एक कंपनी अगर प्रोजेक्ट डिले भी हो जाए, मना करे ब्राइब ऑफिशियल्स को। देन अकाउंटेबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना एक्शंस और डिसीजंस के लिए। कंपनी recalling a defective product and compensating customers. Then transparency, ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद स्टेक होल्डर्स। तो कंपनी एक्यूरेट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करके ट्रांसपेरेंसी ला सकता है। देन रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स, इसमें सभी पार्टीज के इंटरेस्ट को कंसीडर करना, ठीक है, जो कि बिजनेस ऑपरेशन से अफेक्ट होती हैं। जैसे कि engaging with local communities before setting up a factory. Then respect for laws, सभी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना, टैक्सेस को टाइमली पे करना, लेबर लॉज को फॉलो करना। इसके साथ ही कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, कि बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स यूज़ करके या कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करके। So, this was all about elements of business ethics. Okay, so in a crux, we studied about social responsibilities towards different interest groups in this video, along with what is the role of business in environmental protection, then what is business ethics and what are its key elements. So, this is all from part 2. I'll see you in the next video. Till then, like, share and subscribe this video.